शिवजी और हनुमान जी का मिलन। एक दिन जब हनुमान जी भगवान राम की सेवा कर रहे थे तो उनके मन में एक गहरी इच्छा जागृत हुई। उन्हें भगवान शिव के दर्शन की तीव्र अभिलाषा हुई। वे जानते थे कि शिव ही इस सृष्टि के मूल है और वे स्वयं भी उन्हीं के अंशावतार है। इस इच्छा ने उनके हृदय को व्याकुल कर दिया। अपने प्रभु राम से अनुमति लेकर हनुमान जी ने कैलाश पर्वत की ओर उड़ान भरी। उनकी गति वायु से भी तेज थी। वे आकाश मार्ग से तीव्र वेग से आगे बढ़ रहे थे। उनका हृदय अपने आराध्य महादेव के दर्शन की आस लिए हुए था। कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियां दूर से ही दिव्य और अलौकिक लग रही थी। जब हनुमान जी कैलाश पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान शिव गहन तपस्या में लीन है। वे एक बाघ की खाल पर पद्मासन में बैठे थे। हनुमान जी ने भगवान शिव की तपस्या को भंग करना उचित नहीं समझा। वे उनके सामने श्रद्धापूर्वक घुटने टेक कर बैठ गए और धैर्यपूर्वक शिवजी के ध्यान से उठने का इंतजार करने लगे। उनकी आंखों में अपार भक्ति और आदर का भाव था। कैलाश की ठंडी हवा भी उनकी भक्ति को डिगा न सकी। कुछ समय पश्चात भगवान शिव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि सीधे हनुमान जी पर पड़ी। भगवान शिव हनुमान जी की अटूट भक्ति और विनय से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने प्रिय अंशावतार हनुमान जी को उठाया और उन्हें स्नेहपूर्वक गले लगा लिया। आशीर्वाद देते हुए शिवजी ने कहा, हे पवन पुत्र, तुम अजर अमर रहोगे। जब तक इस सृष्टि में राम कथा कही जाएगी तुम्हारा नाम सदैव लिया जाएगा। तुम भक्तों की रक्षा करते रहोगे और मेरे ही स्वरूप माने जाओगे। भगवान शिव ने हनुमान जी को समझाया कि उनके और भगवान राम में कोई भेद नहीं है। शिव और विष्णु एक ही परम शक्ति के दो रूप है। हनुमान जी जो शिव के अवतार थे अब विष्णु के अवतार राम के परम भक्त बन गए थे। यह मिलन सिद्ध करता है कि भक्ति और श्रद्धा से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों न हो। भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त कर हनुमान जी ने पुनः अपने प्रभु श्री राम की सेवा में वापसी की। उनके मन में अब शिवजी से मिलने का परमानंद था और उनकी भक्ति और भी दृढ़ हो गई थी। यह मिलन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है और भक्त तथा भगवान के बीच का बंधन सदैव अटूट और अविनाशी रहता है।